मित्रों, आप उस दिन की बात सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। बात है मेरी रिंकी दीदी और पिंकी भाभी की। साथियों, वह दिन दीदी का बड़ा खास था क्योंकि पिंकी भाभी अपने बेटे को लेकर सामने वाली ताई के घर दावत पर गई थी। साथियों, पिंकी भाभी ने नए कपड़े पहनी थी और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन साथियों, कभी कभी खुशियों के बीच एक छोटी सी बात ऐसा तूफान ला देती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका है। जैसे ही पिंकी सोफे पर बैठकर कॉफी पी रही थी, तभी ताई के हाथ से कॉफी नीचे जाकर सोफे पर गिर जाती है। तभी ताई भाभी से कहती है, इतनी बड़ी हो गई है और तुमने मेरे लाखों रुपए के सोफे पर कॉफी गिरा दी, तुम्हारी औकात भी है सोफा खरीदने की। इतनी बात सुनकर पिंकी भाभी का दिल उतर गया। कमरे में बैठे लोग पिंकी भाभी पर हंसने लगे। इतना सुनकर पिंकी फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, बस बेटे का हाथ थामा और चुपचाप वहाँ से चली गई। उस रात छत पर बैठी पिंकी चुपचाप आसमान देख रही थी, चेहरे पर आंसू थे। तभी धीरे धीरे रिंकी दीदी उनके पास आई। उन्होंने प्यार से पिंकी का हाथ पकड़ा और बोली, भाभी इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तभी भाभी ने कहा, आज मेरी हैसियत का ताना मिला और मैं कुछ नहीं कर पाई। क्या मेरी गलती सिर्फ ये है कि मैं नया सोफा नहीं खरीद सकी? रिंकी दीदी ने आंखों में चमक भरते हुए कहा, अगर हम नया सोफा नहीं खरीद सकते हैं तो खुद क्यों ना घर पर ही नया सोफा बनाया जाए और हम अपनी इज्जत को भी एक नए रूप में खड़ा करेंगे। तभी दीदी ने बिना टाइम वेस्ट किए लग जाती है मेहनत करने के लिए। 2 रातों तक छत पर हथौड़ी की आवाज गूंजती रही। बिजली की हल्की रोशनी में दोनों मिलकर पुरानी लकड़ी के टुकड़ों से और पुराने पर्दों से एक नया सोफा बना रही थी। मोहल्ले वाले सोच रहे थे, यह छत पर रात रात भर क्या गुप्त काम कर रही है। साथियों, गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। लेकिन कोशिश ना करना और अपनी इज्जत का ध्यान ना रखना, ये हमारी गलती होगी। इसलिए हम दोनों ने सुबह से ही समय बर्बाद नहीं किया, मेहनत करते रहे और काटते रहे और हर टुकड़े को अच्छे से जोड़ते रहे ताकि सोफा न सिर्फ बैठने लायक हो बल्कि किसी खरीदी हुई सोफा से कम न लगे। अब हमने उसकी सीट और बैक को और मजबूत बनाने के लिए कपड़े और गद्दे का इस्तेमाल किया ताकि लड़की वाले बैठकर आराम महसूस करें। फिर उसके किनारों को अच्छे से सजाए ताकि दिखने में आकर्षक लगे। साथियों, यह सोफा सिर्फ बैठने का सामान नहीं बल्कि हमारी मेहनत और हमारी इज्जत का प्रतीक है और हम दोनों के चेहरे पर संतोष और उम्मीद साफ दिख रही है। अब देखना ये है कि लड़की वाले इस बार रोहित को पसंद करते हैं या नहीं। लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बच्चे, अगर तूने मुझे इग्नोर किया तो आज रात तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में 3 बार जय माँ लिख दे, तेरी माँ बच जाएगी। साथियों, लास्ट में रिंकी और पिंकी ने कितना सुंदर सोफा बना दिया।